महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। त्यजेत धर्म दयाहीन विद्याहीन गुरु त्यजेत। त्यजेत क्रोधमुखी भार्यां। 16। भावार्थ, व्यक्ति को ऐसा धर्म त्याग देना चाहिए जो दयाहीन हो, उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए जिसके पास विद्या ज्ञान न हो। इसी तरह क्रोधिनी पत्नी को भी त्याग देना चाहिए तथा जो बंधु बांधव प्रेम भाव से रहित हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा धर्म किस काम का है जिससे दया, प्रेम, अहिंसा का संदेश न मिलता हो। अर्थात दयाभाव से रहित धर्म निरर्थक है, उसका त्याग कर देना ही उचित है। जो गुरु विद्या रहित हो, अर्थात जिसके पास शिष्य को देने के लिए ज्ञान न हो, ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि ज्ञानहीन गुरु की शरण में रहने से व्यक्ति को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। स्त्री या पत्नी वही होती है जो पति को सुख प्रदान करे, लेकिन पत्नी यदि ऐसी नहीं है, बात बात पर क्रोध करती है, पति का अपमान करती है, तो ऐसी पत्नी को त्याग देना ही उचित है। इसी तरह बंधु बांधव वही होते हैं जो दुख दर्द में काम आए, सहायता करें, जिनमें प्रेम भाव हो। यदि बंधु बांधव में प्रेम भाव नहीं है, वे दुख दर्द में किनारा कर जाते हो, तो ऐसे बंधु बांधवों को बिना किसी हिचक के त्याग देना चाहिए। ऐसे बंधुजनों से संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। अध्वा जरा मनुष्याना वाजिना बंधन जरा, अमैथुन जरा स्त्रीना वस्त्राना मा तपो जरा। 17। भावार्थ, जो व्यक्ति अधिक चलता है या अधिक यात्रा करता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को एक जगह बांध कर रखा जाए तो वह भी जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। जो स्त्री रति सुख से वंचित रहती है वह भी जल्दी ही बूढ़ी हो जाती है। इसी तरह कपड़ों को अधिक तेज धूप में सुखाया जाए तो वे भी बूढ़े हो जाते हैं, अर्थात जल्दी ही फट जाते हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह उस समय भी सार्थक था, आज भी सार्थक है। उस काल में साधनों का अभाव था, अतः लोग पैदल यात्रा अधिक किया करते थे। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण वे रोगग्रस्त होकर वृद्धावस्था की ओर शीघ्र अग्रसर हो जाते थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज साधनों का अभाव नहीं है। आज इतने अधिक साधन हैं कि लोग विभिन्न साधनों से लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फलस्वरूप वे उदर रोग से प्रायः ग्रस्त रहते हैं, जो अनेक रोगों का जनक भी है। यही कारण है कि आज भी जो लोग अधिक यात्रा करते हैं वे जल्दी ही वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए तो अति को सर्वत्र वर्जनीय कहा गया है। घोड़े का स्वभाव अधिक चलने का होता है, लेकिन उसे एक ही जगह बांधकर रखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके उत्साह स्फूर्ति का क्षय होगा, फलतः वह बीमार होकर वृद्ध हो जाएगा। जहाँ तक स्त्री का प्रश्न है, उसे सदा जवा रहने के लिए रतिसुख आवश्यक है। रतिसुख से उसमें नवसंचार होता है। जो स्त्रियां रतिसुख से वंचित रहती हैं वे हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त हो जाती हैं। स्त्री की रुग्णता ही उसके वृद्धावस्था का एक प्रमुख कारण है। प्रायः ऐसा भी देखने सुनने में आता है कि जो स्त्रियां रतिसुख से वंचित रहती हैं वे मानसिक रोगों की भी शिकार हो सकती हैं। इसी तरह कपड़ों को भी वृद्धावस्था आती है। यदि उन्हें धूप में अधिक समय तक सुखाया जाए तो वे जल्दी फट जाते हैं। तह कालः कानी मित्रानी को देश को व्ययाग्मो तश्चाहम का जमे शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। 18। भावार्थ, व्यक्ति को बार बार चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है, मित्र कितने हैं, देश कौन सा है, अर्थात जहां मैं रहता हूं वह स्थान कैसा है, मेरी आय क्या है, व्यय क्या है, मैं कौन हूं, मेरी क्षमता क्या है, अर्थात मैं क्या और कितना कर सकता हूं। व्याख्या। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की दृष्टि से कहा है कि एक गृहस्थ को समय, मित्र, स्थान या देश, आय व्यय, स्वयं की सामर्थ्य आदि का बार बार चिंतन मनन करते रहना चाहिए। उसे विचार करना चाहिए कि समय अनुकूल चल रहा है या प्रतिकूल, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उसे विचार करना चाहिए कि कौन लोग उसके मित्र हैं और कौन शत्रु हैं। समय पर इसकी भी परख कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्रता की आड़ में मित्र शत्रुता कर रहा हो। जहां वह रहता है उस स्थान का भी विचार करना चाहिए। उसे विचार करना चाहिए कि जहां वह रह रहा है वह स्थान सुरक्षित है या असुरक्षित। यदि वह स्थान असुरक्षित लगता हो तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। आय व्यय का भी उसे विचार करना चाहिए कि उसकी आय कितनी है, व्यय कितना है। कहीं व्यय आय से अधिक तो नहीं हो रहा। यदि आय कम है और व्यय अधिक है तो गृहस्थ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसी स्थिति में या तो उसे व्यय कम करना चाहिए अथवा व्यय के अनुपात में आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए।
चाणक्य कहते हैं कि एक गृहस्थ को अपने गुणों का भी बार बार विचार करना चाहिए। अपनी क्षमता का भी उसे चिंतन मनन करने रहना चाहिए कि वह और अधिक क्या कर सकता है। साथ ही अल्प समय के लिए ही सही, उसे अपने अस्तित्व का भी विचार करना चाहिए। जो गृहस्थ इन बातों पर अमल करता है वह गृहस्थ जीवन का सच्चा सुख भोगने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। जनिता चोपनेता चयस्तु विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता भायत्राता पंचैते पित्रा स्मृता। 19